यूके से निकलकर यूरोप आए और अब यहां से दोबारा यूके डिपोर्ट किया जा रहा है। यूरोप ने पोस्ट ब्रेक्जिट डिपोर्ट ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 10 लाख बरतानवी शहरी जो कि यूरोपीय रेजिडेंस हासिल करते हैं, उनके ऊपर यूरोप से डिपोर्ट के खतरात मंडलाने लगे हैं। ब्रिटिश शहरियों की यूरोपीय रेजिडेंस को 31 दिसंबर 2020 से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। सिर्फ स्वीडन ने चंद ही रोज में 2500 ब्रिटिश शहरियों को डिपोर्ट कर दिया है। आखिर बरतानवी शहरियों को यूरोप में तहफ्फुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा? ब्रिटिश पासपोर्ट की इतनी तजलील पहले कभी नहीं हुई। इसमें बरतानवी शहरी क्या करे? इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़े हसास ऑपरेशन के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 10 अगस्त 2026। यूरोप से बड़ी खबर आ रही है कि तमाम यूरोपीय ममालिक ने पोस्ट ब्रेक्जिट जो डिपोर्ट ऑपरेशन है उसका आगाज कर दिया है। इसमें बुनियादी तौर पर वो माहिदा जिसने बरतानिया को यूरोप से अलहदा किया था उसकी डेट को डेडलाइन डिक्लेयर करते हुए इसमें बुनियादी तौर पर ब्रेक्जिट की वो तारीख जिसमें 31 दिसंबर 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और इसके बाद यूरोपीय रेजिडेंस रखने वाले ब्रिटिश शहरियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अब कुछ यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने उन लोगों को ऑटोमेटिकली रेजिडेंस दे दी जो पोस्ट ब्रेक्जिट से कई साल पहले यूरोप में मौजूद थे और उनके पास दोनों रेजिडेंस थी, बरतानिया का पासपोर्ट था और यूरोप की रेजिडेंस थी। लेकिन कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2020 के बाद तमाम यूरोपीय ममालिक ने 1 साल का मौका दिया था कि इस ब्रेक्जिट के बाद जो लोग यूरोप में रहना चाहते हैं वो फॉर्मली अपनी रिक्वेस्ट अप्लाई करें। लेकिन लोगों ने ये किया कि हम ऑलरेडी रेजिडेंस हासिल रखते हैं तो इसलिए हमें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ठीक तकरीबन 6 साल के बाद यूरोपीय ममालिक इस मामले के ऊपर ब्रिटिश शहरियों के ऊपर सख्त शिकंजा करने लगे हैं। गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि एक ऐसी खातून को स्वीडन डिपोर्ट कर रहा है जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से वहां पर मौजूद है। स्वीडन में उसके बच्चे पैदा हुए, पोतियां पोते हैं, उसके हस्बैंड की कब्र है। लेकिन तमाम सूरत हाल को एक साइड पर रखते हुए कोई इंसानी अपील को मंजूर नहीं किया गया और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाली खानदान की सबसे बड़ी खातून को अब स्वीडन ने डिपोर्ट करने का नोटिस जारी कर दिया है। और इसी तरह इतलात आ रही हैं कि दीगर ममालिक में इन शहरियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। अब हम इस सारे मामले को एक डिफरेंट अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि जब ब्रेक्जिट हुआ बरतानिया ने अपनी शनाख्त अलहदा की, इसी तरह यूरोपीय ममालिक से अलहदा हो गए। लेकिन ये जो सरहदें बीच में बनी इससे पहले बहुत सारे लोग यूरोपीय जो है वो ब्रिटेन में मौजूद थे और ब्रिटेन के बहुत सारे शहरी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद थे। लेकिन जब ये मुआहिदा हो गया तो उसके बाद इनहला का आगाज हुआ। जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक बरतानवी शहरियों को ये डेट दी कि अगर आप यूरोप में किसी भी मुल्क में रहना चाहते हैं तो पोस्ट ब्रेक्जिट की यानी कि ब्रेक्जिट के बाद की रेजिडेंस हासिल करें। उसके लिए ये सर्टन कवानीन है, इनके तहत चलते हुए आप अपनी दोबारा से जो रेजिडेंस है उसको अप्लाई करें। नो डाउट कि आपकी ऑलरेडी जो यूरोपीय रेजिडेंस है वो उसको सपोर्ट करेगी, बैकअप करेगी कि आप पहले से मौजूद हैं, गो कि अब यूरोप और यूके अलहदा हो चुके हैं। दूसरा, कई यूरोपीय ममालिक ने यह किया कि 31 दिसंबर 2020 तक डेडलाइन जरूर दी कि अगर आपने यूके में जाना है तो चले जाएं, लेकिन अगर यूरोपीय ममालिक में रहना है तो आपकी जो पुरानी रेजिडेंस है वही काबिल अमल रहेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और दीगर ममालिक मौजूद हैं। लेकिन यूरोप का इंतहाई खूबसूरत मुल्क स्वीडन, उसने करार दिया था कि अगर आपने यूरोप में रहना है या स्वीडन में रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी रेजिडेंस अप्लाई करें। लेकिन लाखों ऐसे शहरी हैं जिन्होंने स्वीडन जैसे दीगर यूरोपीय ममालिक में बसे, उनकी रेजिडेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन 31 दिसंबर 2021 तक किसी भी किस्म की फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं दी। अब इन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब आप ये भी जानते हैं कि इस मामले के बाद बरतानवी हुकूमत ने यूरोप के जो रेजिडेंट्स हैं जो बरतानिया में रहते थे उनको एक अलहदा स्कीम दी थी जिसे हम यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम कहते हैं। इसके तहत बरतानिया में बसने वाले यूरोपीय शहरियों को यह हक दिया गया कि अगर आपने बरतानिया में रहना है इस बड़े मुआहदे के बाद
तो ये सर्टन कवानीन आपके ऊपर लागू होंगे, ये सर्टन पीरियड है। अब लोगों को जो यूरोपियन सेटलमेंट जिनको मिली थी, अवार्ड हुई थी, अब उनकी ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी है और बताया जा रहा है कि उनमें से बड़ी तादाद को 2026 में ILR अवार्ड की जा रही है और ILR के बाद उनको अल्टीमेटली ब्रिटिश रेजिडेंस मिल जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त ब्रिटिश शहरियों के साथ की जा रही है, मीडिया के मुताबिक इस तरह लोगों को निकाला जा रहा है कि जिस तरह ये अफगानी शहरी हों, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमतों का कसूर जरूर है। लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा कि हमने जब इतना बड़ा मुआहदा हो गया, ब्रेकअप हो गया यूके और यूरोप में, तो हमने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ठीक क्यों नहीं किया? क्या ब्रिटिश शहरियों के पास अब भी वक्त मौजूद है कि वो एप्लीकेशंस दायर कर सकते हैं? इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि आप एप्लीकेशन जरूर दायर करें, लेकिन क्योंकि आप लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक वो लोग हैं जो 31 दिसंबर 2020 से पहले यूरोप में मौजूद हैं या उनके पास रेजिडेंस थी, उनके एविडेंस अलहदा कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो जो है जिन्होंने पोस्ट ब्रेक्जिट के बाद यूरोप में गए रेजिडेंस हासिल की, अब इन दोनों कैटेगरीज को डिफरेंट तरीके से टैकल किया जा रहा है। इसलिए ये ज़हन नशीन रखें, कैसे तमाम ब्रिटिश शहरी जो यूरोप में जा रहे हैं या यूरोप में मौजूद हैं, वहां की रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं या उसकी जो प्रॉपर शहरियत है वो रखना चाहते हैं किसी भी यूरोपीय मुल्क की, तो इन कवानीन को जहन में रखें। इस चीज के ऊपर बिल्कुल घुमंड ना करें कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है लिहाजा आपके ऊपर सर्टन कवानीन लागू नहीं होते। आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट अपनी जगह, लेकिन जो ब्रेक्जिट हुआ था जनाब, उसके असरात अब 6 साल के बाद बुनियादी तौर पर ब्रिटिश शहरियों के ऊपर लागू होने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो कि कई सालों से मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज हैं, कारोबार है, उनको चाहिए कि अपने जो रेजिडेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रिविजिट करें, इनकी प्रॉपरली ऑथेंटिसिटी को चेक करें कि आखिर ये होल्ड करते हुए आपके पास कितना इख्तियार मौजूद है कि आप यूरोप में रह सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी पैकिंग करें, तैयारी करें कि किस वक्त यूरोपीय ममालिक आपके ऊपर हाथ डालें और बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए। अब इसमें बुनियादी सवाल ये उठता है कि आखिर इस सारे सिनेरियो में जब ब्रिटिश शहरियों के ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है पूरे यूरोप में, तो ब्रिटिश हुकूमत कहाँ है? ब्रिटिश हुकूमत फिलहाल हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही किसी भी सतह पर। अलबत्ता फॉरेन ऑफिस ने बाज मीडिया आउटलेट्स को ये रिपोर्ट जरूर की है कि ऐसे ब्रिटिश शहरी जिनकी उम्रें ज्यादा हैं, वो कई सालों से यूरोप में बसते हैं, उनका मामला 1 बाय 1 FCDO लेकर जा रहा है यूरोपीय यूनियन के सामने और उनको बावर करा रहा है कि इन लोगों को इंसानी बुनियादों पर एटलीस्ट यूरोप में रहने दिया जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस यूरोपीय मुल्क में रहते हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप रेजिडेंस को रीअप्लाई करें या उसी पर रहें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे कौन सा यूरोपीय मुल्क इस वक्त ब्रिटिश शहरियों को निकालने के लिए तैयार है। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।